जय श्री कृष्ण दोस्तों। इष्ट देव अर्थात अपने आराध्य को याद करने से ही हमारे कई बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ईश्वर की कृपा मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें जीवन में सुख शांति मिलती है और हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों की सामना करने की शक्ति देता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि हमारा इष्ट देवता आखिर है कौन? आखिर हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? कोई कहता है कि विष्णु भगवान की पूजा करो, उससे ये फल मिलता है। लक्ष्मी जी की पूजा करो, उससे आपको ये फल मिलेगा। गणेश जी की पूजा करो, उससे हमें ये फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो किसी और को विष्णु भगवान की पूजा करने से फल मिल रहा होता है, लेकिन कई बार आपको वो फल नहीं मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका इष्ट देवता अलग है। आपको अलग इष्ट देवता की पूजा करनी है। आइए इसको आज समझते हैं कि हम मूलांक के अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे अपना इष्ट देवता पहचान सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर हम अपने सारे काम बना सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 यानी अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपके इष्ट देवता राम जी हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं कि किसी कारण आप राम जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए दूसरा विकल्प सूर्य देव है। इसलिए आप सूर्य देवता को भी अपने इष्ट रूप में चुन सकते हैं। ये देखा गया है कि 1 नंबर वाले लोगों को गुस्सा एकदम आता है और उस समय में ये क्या कर जाएं इन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि 1 अंक जो है आपको सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में कार्य सिद्ध होने लगेंगे। 1 नंबर वालों को कुछ जरूरी काम करने हैं। सूर्योदय के समय आपको उठना है और सूर्य देव को जल देना है। अपने इष्ट देवता के रूप में उन्हें मानते हुए उन्हें प्रणाम करें। रोज घर से निकलते समय या फिर काम पर जाते समय अपने पिता और पितातुल्य व्यक्तियों के चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पिता जो है वो घर का सूर्य होता है। रविवार के दिन एक गुड़ का टुकड़ा जरूर खाएं। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के इष्ट देवता कौन है? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब आपका मूलांक 2 है। अंक ज्योतिष में मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में जैसे जैसे अमावस से पूर्णिमा तक चंद्रमा की अवस्थाएं बदलती हैं, उसी तरह 2 नंबर वाले लोगों के मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, वैसे ही ये लोग भी दूसरों की सहायता से ही काम करते दिखाई देते हैं। 2 अंक वाले लोगों के इष्ट देवता जो है वो शिव या माँ गौरी हैं। इसके अलावा आप चंद्रमा की भी अपने इष्ट देव के रूप में पूजन उपासना कर सकते हैं। अब 2 अंक वाले लोगों के लिए उपाय क्या रहेंगे? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। और चंद्रमा क्या? माँ, सूर्य पिता और माँ चंद्रमा। तो अपनी माँ और माँ जैसी और भी जो महिलाएं जो माँ के समान होती हैं उनका आदर करें। अनादर नहीं करना चाहिए और हमेशा सम्मान करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि 2 नंबर वाले लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना है। पानी और दूध बर्बाद करने से खास तौर से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब आपका मूलांक 3 है और आपके स्वामी गुरु बृहस्पति माने गए हैं। जिस प्रकार एक गुरु का वास्तविक कार्य दूसरों को सही मार्ग देना होता है, ठीक उसी प्रकार 3 अंक वाले लोग भी दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। नंबर 3 वाले लोग भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हुए उनकी आराधना करें। अगर आप किसी कारणवश उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, वो भगवान शिव हो या भगवान श्री राम हो या अपनी गुरु दक्षिणा ली हो, तो आप उनको इष्ट देव मानते हुए उनका पूजन करें। आपके लिए सबसे मेन उपाय यही है, आपने अपने गुरुओं और बड़े भाई एक गुरु का रूप होते हैं, तो आपने अपने गुरुओं और बड़े भाई का सम्मान और आदर करना है। जब भी किसी अच्छे या महत्वपूर्ण कार्य से जाएं, अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। संभव हो तो रोजाना भी लगा सकते हैं, नहीं तो गुरुवार के गुरुवार नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उस पानी से नहाएं। आगे बढ़ते हैं हम मूलांक 4 की तरफ। मूलांक 4, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। जिनके स्वामी छाया ग्रह राहु को माना गया है, ऐसे में जिस भी व्यक्ति का अंक 4 है उनके इष्ट देव माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को माना गया है। जिस प्रकार शास्त्रों में राहु को स्वरभानु नाम के दानव का एक सिर माना गया है, इसी तरह 4 नंबर वाले लोगों के भी दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनके दिमाग में आने वाले अलग अलग प्रकार के विचार कभी नहीं रुकते, उनका आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है। अब जान लेते हैं 4 नंबर वालों को क्या उपाय करने हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। मूलांक 4 वाले लोगों को माँ दुर्गा या माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी काम को पूरा करने के लिए शुरुआत से ही 1 नहीं 2 प्लान लेकर चलना चाहिए। आपको शारीरिक कर्म से अधिक मानसिक कर्म की ओर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि
आपका छाया ग्रह कौन है? राहु। तो राहु का केवल सिर है, धड़ नहीं है ना। तो जो भी काम आप करेंगे वो दिमाग से रिलेटेड काम जो है वो ज्यादा करेंगे। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो उस समय चंदन का तिलक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके आसपास में जो भी 1, 2, 3, 4 नंबर के जो भी मूलांक हो उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। और ये जो मैंने इसमें उपाय बताए हैं, अगर आप 1, 2, 3, 4 में से कोई भी मूलांक के हैं तो आप इसे जरूर करें। आगे मैं लेके आऊंगी 5, 6, 7, 8, 9 मूलांक वाले लोग कैसे होते हैं और इनके लिए क्या उपाय रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी मैं और वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।